अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज का रोज़ मैं आपको इंशाल्लाह से फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेंगी कि फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मेरी कुछ बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है। कुछ लोग नए आते हैं मार्केट में वो एक दूसरे को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो लॉस कर देते हैं। याद रखिएगा, इस गेम में गैम्बलिंग भी है और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है। गैम्बलिंग जब हो जाता है, तब हो जाता है कि जब एक नया कॉइन आता है या कोई भी कॉइन आता है, या आप मार्केट में नए आते हैं और आप क्या करते हैं, एकदम से उसी कॉइन में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं बिना सोचे समझे कि इसका इसका बैक एंड में क्या काम है, या ये कॉइन लॉन्च हुआ है, क्या ये किसी कंपनी ने लॉन्च किया है या किसी एक ब्रांड ने लॉन्च किया है। तो इन चीज़ों को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं मेन बताता चलूँ कि आपने इसके मार्केट सप्लाई को ज़हन में रखना होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखकर काम करना होता है। अब याद रखिएगा कि आल्ट कॉइन्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर बंदा अपने घर में बैठे-बैठे आल्ट कॉइन्स भी बना सकता है। ये भी इंशाल्लाह से मैं आपको वीडियो जल्द शेयर करूँगा कि आल्ट कॉइन्स हम अपने कैसे बना सकते हैं, ठीक है? हम इनको कैसे बर्न कर सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इंशाल्लाह से। और मुझे या एक चीज़ आप लोग बताइएगा इंशाल्लाह से, कमेंट में बताइएगा कि क्या एक बंदा जो अपना कॉइन बनाता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक कॉइन बनाया, तो क्या मैं चाहूँगा कि आपको मेरे से प्रॉफिट हो? कभी भी मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, ठीक है? तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, चलते हैं अपने एक टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ टोकेनोमिक्स, ठीक है? टोकेनोमिक्स में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं कि हमने फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, एक टोकन है जो लॉन्च हुआ है, जिसको मैं फॉर एग्जांपल कह लेता हूँ इथेरियम लॉन्च हुआ है। जब इथेरियम लॉन्च होता है या मार्केट में, या आप नए मार्केट में हैं, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें उसकी हमने वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका रैंक क्या है, इसकी वर्थ क्या है, और उसके बाद हमने इसकी मार्केट कैप देखनी होती है कि इसका मार्केट कैप कितनी है, ठीक है? याद रखिएगा, जिसकी मार्केट कैप बहुत बढ़ जाए, ठीक है ना, या आप उसको कह लो दूसरे नंबर पे मैंने जिस तरीके से कॉइन कैप बोल दिया या सप्लाई बोल दिया, जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें आप कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट ना करें। वो कॉइन जो है आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो एक लिमिटेड जिसकी कॉइन सप्लाई होती है, मैं आपको मिसाल के तौर पे बता देता हूँ कि बिटकॉइन की एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुना होगा कि बिटकॉइन की 21 मिलियन सप्लाई है, टोटल कॉइन की सप्लाई है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि उसका एक होता है वीक के अंदर या मंथ के अंदर या पर डे 6.5 मिलियन, या मंथली कह लो, उसने सप्लाई देनी होती है। लोग उसमें धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें इन्वेस्टर भी ज़्यादा आता है। जब एक चीज़ लिमिटेड होती है उसमें इन्वेस्टर ज़्यादा आता है, क्योंकि इन्वेस्टर को पता होता है कि हमने इस चीज़ को ग्रैब करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली जाके आगे इंशाल्लाह से बताऊंगा कि टोकेनोमिक्स में आपने मार्केट कैप कहाँ से देखना होता है, उसकी कॉइन की सप्लाई कितनी, कहाँ कैसे है, कितनी है, कहाँ से देखना होता है, ठीक है? और इसके होल्डर्स कितने हैं, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि एक बंदे ने कॉइन बनाया है, और कॉइन बनाया और उस बंदे ने ही 92% या 90% कॉइन को होल्ड कर लिया। तो क्या अक्ल काम करती है हमारी कि हमें इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब एक कॉइन है जिसमें 90% होल्डर्स हैं, ठीक है? टॉप 100 में अगर देखोगे आप जाके, या टॉप 10 में देखोगे, तो 90 से 85% कॉइन होल्ड हुआ हुआ है। तो 10% हमारे हिस्से में आ रहा है, तो वो एक बेवकूफ़ी हो जाती है। अब होल्डर्स का भी मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है? ये सबसे पहली चीज़ आपको मैंने टोकेनोमिक्स का बता दिया कि टोकेनोमिक्स में क्या होता है। किसी भी टोकन का हम मार्केट कैप देखते हैं, उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉइन कैप क्या है उसका, लाइक उसकी कॉइन सप्लाई कितनी है या होल्डर्स कितने हैं। अभी मूव करते हैं हम सेकंड नंबर पे। दूसरे नंबर पे आते हैं कि कोई भी कॉइन लॉन्च होता है। आज एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि सर, कॉइन लॉन्च हुआ है, आप मुझे वो सिग्नल हमें नहीं देते कि एक नया कॉइन लॉन्च हुआ है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, और लोग एकदम से प्रॉफिट बना लेते हैं। याद रखिएगा कि वो कॉइन आपको धोखा देते हैं मैक्सिमम, ठीक है? और उनका हमें बैकग्राउंड नहीं पता, वो कितना अरसा चलेंगे, क्या करेंगे, उनका क्या सीन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? याद है स्क्विड गेम आई थी, उसका एक टोकन लॉन्च हुआ था, अब कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें है टीम गोल कंपटीशन, विजिट वेबसाइट, सोशल मीडिया वेबसाइट। अच्छा, इसमें आपने टीम गोल कंपटीशन देखना है कि इसका जो फॉर एग्जांपल एक कॉइन बनाया है, उसके पीछे कितनी बैकएंड में टीम काम कर रही है, ठीक है? उसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि आप उस कॉइन की वेबसाइट में जाएँगे, आप उसकी वेबसाइट विज़िट करेंगे, आपको वो सारा सिनेरियो पता चल जाएगा कि इस टीम का
इन फ्यूचर किसी टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन है या किसी गेम के साथ रिलेशन है या इन फ्यूचर ये किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ है या किसी भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं उसकी वेबसाइट को देखकर। उसके बाद आपने मेन चीज़ जो देखनी होती है वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स देखनी होती हैं कि आप सोशल मीडिया में जाओगे, फेसबुक में, ट्विटर में, मेन ट्विटर होता है कि क्या ट्विटर में उसके जो एडमिन है या उस कॉइन का जो एक पेज है वो एक्टिव है, लाइक उसने 5 घंटे पहले पोस्ट किया या 2 घंटे पहले पोस्ट किया या 3 घंटे पहले पोस्ट किया, या आप देखोगे कि इसकी एक पोस्ट हफ्ता पहले आई थी। अगर हफ्ता पहले आई है, 2 हफ्ता पहले आई है, विच मीन्स दे आर नॉट एक्टिव। उन्होंने कॉइन लॉन्च किया, वो सो गए, उन्होंने पैसा बनाना था वो पैसा बना लिया। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। मूव करते हैं तीसरी तरफ। मैं इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा बोलता हूँ कि यार वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव रहे। अच्छा, अब आते हैं तीसरी तरफ जिसमें आता है रोड मैप। ठीक है, अब रोड मैप क्या होता है बेसिकली कि इथेरियम की मैं एग्जांपल देता हूँ। आज इथेरियम लॉन्च हुआ, ठीक है, हमने उस पे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है, और मैं उसका वेट करूँगा। इथेरियम लॉन्च हुआ, मैंने उस पे वेट किया। अब यूं ही मुझे पता चला उसके ट्विटर में या फिर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में कि इथेरियम का 2 हफ्ते बाद एक नया इवेंट आने वाला है। जब मुझे पता चल गया कि इसका इवेंट आने वाला है, मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ परसेंटेज में इथेरियम उठा लूँगा और मैं उसका वेट करूँगा इवेंट आने तक। ठीक है, जब इवेंट आएगा, इवेंट होते ही मैक्सिमम ऐसा होता है कि कॉइन उसका पंप कर जाता है जब भी किसी कॉइन का इवेंट आता है। ठीक है, आपने रिसेंटली भी देखा होगा इथेरियम का आया, शिप का आते थे, डॉज के आए, तो वो कॉइन्स इस तरह से पंप करते रहे। XRP के आते रहे, डॉट का आता रहा, डॉट 52 को अपना ऑल टाइम हाई टच करके नीचे आया था। ठीक है, याद रखिएगा अपने इवेंट्स जितने भी इन कॉइन्स के इवेंट्स होते हैं, इन पे आपने नज़र रखनी है। ये फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। ठीक है, अगर आपने क्रिप्टो करनी है तो इन चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। और आपको एक मेन चीज़ मैं बताता चलूँ, जितने भी ट्विटर में कॉइन्स हैं, इनके ऊपर आप नज़र रखें। जितने भी न्यूज़ेज़ आती हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसके ऊपर आप नज़र रखें। जितनी भी एफयूडी या जितनी भी अमेरिकन मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स होती हैं, आपने उसके ऊपर नज़र रखना है और उसके ऊपर आपने काम करना है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अब आते हैं मेन एक और चीज़ की तरफ। इसकी जो वेबसाइट है आपने वो स्टडी करनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपको एक वेबसाइट बताऊँगा कॉइन मार्केट कैप की, ठीक है ना? वहाँ पे जाके आपने इसका व्हाइट पेपर चेक करना होता है। व्हाइट पेपर में आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि व्हाइट पेपर में इसकी ट्रांज़ैक्शन फ़ी कितनी है, स्टैकिंग क्या है और इसके ऊपर लाइक कित क्या ऑडिट्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह से टाइम बाय टाइम मैं आपको बताता जाऊँगा। अब आते हैं कि हम इसका मार्केट कैप कैसे चेक कर सकते हैं और मार्केट कैप क्या होता है, ठीक है? मैं आता हूँ कॉइन मार्केट कैप में। कॉइन मार्केट कैप आप गूगल में सर्च करोगे, आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद मैं आऊँगा, फॉर एग्जांपल कोई कॉइन उठाते हैं, डॉज कॉइन, सोलाना, सोल को उठा लेते हैं, ठीक है? चलिए, अच्छा, मैंने सोल को उठा लिया है। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि इसका आपने मार्केट कैप चेक करना है। ये आपके सामने टोटल सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सोल का ट्विटर का पेज है, ठीक है? और उसके बाद आते हैं मार्केट कैलकुलेटिंग सप्लाई के ऊपर। अभी आप देख रहे हो इस वक्त इसकी कैलकुलेटिंग सप्लाई कितनी है? 3.8 बिलियन आ रही है, ठीक है, इसकी टोटल सप्लाई। इसका मार्केट कैप आप देखो कि 24 घंटे का। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि 24 आवर का उसका लाइक अप एंड डाउन देखते हैं कि कितने 24 आवर में मार्केट अप रही है और कितना वो कॉइन डाउन रहा है। कुछ लोग होते हैं 7 आवर्स में एनालिसिस करते हैं और 7 आवर्स में देखते हैं कि क्या ये कॉइन 7 आवर्स में इतना टॉप पे रहा है और इतना डाउन रहा है, और वो उस मुताबिक आप करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि देखते हैं कि मार्केट में कौन से ऐसे कॉइन थे जो गिर चुके हैं बिल्कुल नीचे, पिछले 2 हफ्तों से गिरे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको जाके पिक कर लेते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपने बड़ा ख़्याल रखना है। ये 7 डेज़ में अगर आओ, तो मैं आपको सोलाना का 7 डेज़ का चार्ट बताता हूँ कि यहाँ से चलते 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 वो बिल्कुल डंप किया, नीचे आया। अभी अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा, सोलाना को यहाँ से अगेन नीचे आएगा तो 15 से बाय कर लूँगा, ठीक है? और या 14 से बाय कर लूँगा और इसको होल्ड कर लूँगा सोलाना को, क्योंकि आने वाले कुछ मंथ्स में, 1-2 मंथ्स में जब बिटकॉइन अपनी पीक पकड़ेगा तो सोलाना उसके साथ-साथ भी पंप करेगा, या सोलाना का इवेंट आएगा तो सोलाना पंप कर जाएगा। मैंने इसी तरह से आपको
एक चीज़ बताइए, ठीक है? मार्केट कैप, अब ये मार्केट कैप आप देख रहे हो इसका कि मार्केट कैप कितना है। अब आप जाके गूगल में सर्च करोगे कि 3